रेसिपी सिस्टर्स, कैसे हैं आप? क्या इसके पहले का वीडियो आपने देखा? नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और बाकी के बहनों को भी बताइए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आइए आज हम देखेंगे उस रिश्ते के बारे में जो रुत और नाओमी का था, जो सारा और रिबेका का था। जी हाँ प्रियो, आज हम देखेंगे सास और बहू इस रिश्ते के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे एक सास को घर में कैसे रहना है, एक बहू को घर में कैसे रहना है, या हम देखेंगे कि उन रिश्तों को हमें कैसे निभाना है, उन किरदारों को हमें कैसे समझना है। हम देखते हैं कि कई सारे बहनें जो सास बने हैं, उनका अधिकांश सोच ऐसा रहता है कि जब मैं बहू थी तो मैंने मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी को उठाया था, अकेले उठाया था और अच्छी तरह से निभाया था। तो मेरी जो बहू है उसे भी इस जिम्मेदारी को अकेले उठाना है। मेरी सास, मैं जब बहू थी तो उससे ज्यादा काम करवा के लेती थी, तो आज मेरी बहू को भी घर के सारे काम अकेले ही करने होंगे। नहीं प्रियो, देखिए पहले का वातावरण और आज का वातावरण दोनों में बहुत फर्क है। हम जानते हैं कि कई सारी बहनें जो थी पुराने जमाने में, तो अधिकतर बहनें घर पर ही रहकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। हम देखते हैं कि कई सारी बहनें घर के काम के साथ साथ बाहर जाकर भी काम करती हैं। उन्हें बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है और घर को भी संभालना पड़ता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक स्त्री का दर्द क्या होता है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के दर्द को समझ सकती है। दूसरी बात, जब बेटा या बहू आपके पास किसी बात के लिए आते हैं या कुछ प्रस्ताव को लेकर उपस्थित होते हैं, तो आपको उनके इस निर्णय में शामिल होना है और उनको अनुमति देनी है उनके इस निर्णय के लिए, और आपको खुशी से उन दोनों के इस निर्णय में शामिल होना है। तो उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। जब हम घर पे होते हैं तो हमें लोगों के साथ काम में हाथ बटाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने अब तक परिवार की पूरी सेवा की है और अभी ये बहू का कर्तव्य है, बहू की जिम्मेदारी है कि वो मेरी सेवा करे। नहीं प्रिय, क्या हमें बाइबल का वो वचन नहीं याद आता जो मत्ती 20:28 में कहता है कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वह इसलिए आया कि वह आप ही सेवा टहल करे और अनेकों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो परमेश्वर का पुत्र होकर जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, तो क्या हम पर यह बात लागू नहीं होती? होती है प्रिय। हमें बहू के काम में उसके साथ हाथ बटाना है, उसे प्यार से समझाना है। देखिए कई सारी बहुएं जो होती है हर एक काम में निपुण नहीं होती प्रिय, तो हमें उसमें उनको संभाल के लेना है, उनको प्यार से समझाना है। जब हम रिश्तेदारों में जाते हैं या अड़ोस पड़ोस के कई बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, तो याद रहे हमें अपने बहू के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे उसको दुख हो, या उसके परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे उसे उसके दिल को ठेस लगे। पवित्र शास्त्र से अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है, तीतुस अध्याय 2 और उसका 3 से 5 में पढ़ती हूँ। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तो आइए अब हम बात करेंगे
बहुओं के बारे में। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो हमें एक आदर्श बहू के रूप में रूत का एक उत्तम उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार एक पराये देश की, पराये वातावरण में पली बड़ी लड़की ने अपनी सास का दिल जीत लिया, अपने परमेश्वर का दिल जीत लिया, और तो और उसने अपने सास के हृदय में और परमेश्वर के भी दिल में अपनी जगह बना ली। हाँ प्रियो, हमें भी रूत की तरह बनना है। एक बहू होने के नाते हमें भी सास के इस दर्द को समझ लेना चाहिए कि कभी कभी मेरी सास ऐसा व्यवहार क्यों करती है, कभी कभी मेरी सास इतना कठोर क्यों हो जाती है। देखिए, एक माता आमतौर पर एक पिता की अपेक्षा ज्यादा भावुक होती है और अपने बेटे के ज्यादा निकट होती है, और जब वे बेटे के विवाह के बारे में सोचती हैं और जब बेटे का विवाह हो जाता है तो वो ज्यादा भावुक और चिंतित होने लगती है। वो सोचती है कि उसकी पत्नी मतलब उसकी बहू उसके बेटे का ठीक तरह से ख्याल रख सकेगी या नहीं, जैसे कि मैं रखती हूँ। वो डर एक माँ को सताने लगता है कि अब बहू उसके बेटे के जीवन में उसकी जगह लेने आई है। बेटे के प्रति उसका प्यार वैसे ही रहेगा या वो बढ़ेगा बहू के आने से। शायद मेरा बेटा अब से उतना प्यार नहीं करेगा जितना पहले करता था। तो ये सब डर उनको सताने लगते हैं। मेरा बेटा शायद अपने परिवार को या मुझे छोड़कर बहू के साथ चला जाएगा। तो इन सारे दर्द को एक बहू अगर सास की नजर से या उनकी जगह पर रखकर सोचेगी तो सास के इस दर्द को समझ सकेगी। आइए हम पवित्र शास्त्र से रूत का 1 से 16 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें ऐसे लिखा है प्रियो, रूत अध्याय 1 उसका हम 16 वचन पढ़ेंगे। वहां पे ऐसे लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। जी हाँ बहनों, एक बहू को ये विश्वास अपने सास को देना है। सास के लिए बहू तो एक कानूनी बेटी होती है, जिसे हम अंग्रेजी में डॉटर इन लॉ कहते हैं। जी हाँ प्रिय, लेकिन प्रभु की एक दासी ऐसे बताती है कि वो अपनी बहू को डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि डॉटर इन लव कहती है, मतलब प्यार से बनी हुई बेटी। यस, जो हम सब सास का किरदार निभा रहे हैं, हम सभी का दिल ऐसे होना है। हम सभी के दिल में ऐसे ही अपने बहू के प्रति प्रेम होना है, तभी एक बहू कह सकेगी, खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे सास के रूप में माँ का प्यार मिला। खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे सास के रूप में माँ का प्यार मिला। कभी डांटती, कभी गले लगाती, तो कभी प्यार से समझाती। उनके इसी अपनेपन से मेरे चेहरे की रंगत निखर जाती है। भला आजकल के जमाने में ऐसी सास किसे मिलती है? सच में खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे सास के रूप में माँ का प्यार मिला। अगर एक बहू को एक अच्छा पति मिलता है, अच्छे स्वभाव का संस्कारी पति मिलता है, तो उसे ये बात भी समझ लेना चाहिए कि ये जो संस्कार उसे मिले हैं वो उसे उसके माता पिता ने दिए हुए। अंत में सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे पवित्र शास्त्र 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 1 वचन कहता है कि
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो सारे सास और बहुओं को मैं ये विनती करती हूँ कि आपस में प्रेम बनाए रखें और जो छोटे छोटे वाद विवाद होते हैं उसे अनसुना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। तो इन सारी बातों से प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।